हे देयर वेलकम टू लॉगिरी। आई होप आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी। पंजाब के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड हैं जीएनडीयू, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी को, उनकी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। जीएनडीयू इस बार ये काउंसलिंग करेगा, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है, मतलब सभी कॉलेजेस का एक ही फॉर्म है जो आपने भरना है। ये रजिस्ट्रेशन दोनों टाइप के कोर्सेज के लिए खुल गई है, 5 ईयर कोर्स के लिए भी और 3 ईयर कोर्स के लिए भी। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस इसके अंदर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये है, एक तो जीएनडीयू इटसेल्फ, एक पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है। और उससे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट जिन लोगों को वेट रहता है, जो कि पंजाब कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो 16 सीट्स हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की, वो भी इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के द्वारा भरी जाएंगी। 16 सीट्स हैं, जिनको नहीं पता 16 सीट्स हैं पंजाब कैटेगरी की, तो वो भी इसी फॉर्म के द्वारा भरी जाएंगी। इस फॉर्म में हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले जो एडमिशन नोटिस आउट हुआ है उसके अंदर ये कहा गया है कि जीएनडीयू इस बार की ये सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करेगा। ये जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है ये 5 ईयर और 3 ईयर दोनों लॉ कोर्सेज के लिए, और ये सेशन जो है 2020-21 के लिए है, ठीक है ना। इसके अंदर वो कौन से कॉलेजेस आएंगे जो कि एफिलिएटेड हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को। देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं जो इस फॉर्म के अंदर या इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको असेस मिलेगा वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर कैंपस, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर जलंधर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर गुरदासपुर। उसके बाद आपका आ जाता है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला कैंपस, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला सेकेंड शिफ्ट। देखिए इसके अंदर दोनों टाइप के कोर्सेज आ गए हैं आपके, BA LLB 5 ईयर, LLB 3 ईयर, सारे टाइप के कोर्सेज और नंबर ऑफ सीट्स भी दे रखी हैं। उसके बाद आपका आ जाता है और इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस जितने भी हैं वो सब कवर्ड हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलेज जो आता है वो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली। देखिए इसके अंदर 16 जो सीट्स हैं वो पंजाब रेजिडेंट्स के लिए या पंजाब कैटेगरी मानी जाती हैं, 16 सीट्स, और उनकी एडमिशन भी इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू होगी। इसी अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म। और जो फीस है वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है 1000 रुपीज़ और जर्नल कैटेगरी के लिए है 2000 रुपीज़। जो ये काउंसलिंग है इसके अंदर 85% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पंजाब कैंडिडेट, स्टेट ऑफ पंजाब कैंडिडेट्स। हम देखेंगे स्टेट ऑफ पंजाब कैंडिडेट्स कौन है, और बाकी 50% का जो कोटा है वो ऑल इंडिया कोटा है, वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। हु आर कवर्ड इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब कैंडिडेट्स। देखिए 85% सीट्स रिजर्व्ड हैं पंजाब कैंडिडेट्स के लिए, तो पता होना चाहिए कि पंजाब कैंडिडेट्स कौन कौन माने जाएंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा लेने चाहिए अभी, क्योंकि अभी 22 जुलाई तक वैसे रजिस्ट्रेशन ओपन है, बट अभी के लिए दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स। बट आपको अपने जो एफिडेविट्स हैं, डोमिसाइल्स हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करवा लेने चाहिए, क्योंकि जब ही वो मांगेंगे आप इमीडिएटली वो अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द फर्स्ट डिमांड, यू कैन सी हेयर ए पॉइंट। और उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रोड्यूस एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट दे और देयर चिल्ड्रन और वार्ड्स हैव नॉट obtained द बेनिफिट ऑफ रेजिडेंस इन एनी अदर स्टेट। मतलब वो कह रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू दैट आपने किसी और स्टेट में यू हैव नॉट टेकन द बेनिफिट, कि आप मान लीजिए आप हरियाणा में भी आप एलिजिबल हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो ये नहीं है कि आपने वहाँ पे हरियाणा के रेजिडेंट होने का बेनिफिट लिया हो। ये आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। प्लीज़ पेन और पेपर ले लीजिए एंड नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये वाले एफिडेविट चाहिए होगा, ठीक है। नंबर 3 आपको एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा ये वाला प्रूफ सबके लिए मैंडेटरी है जो भी अप्लाई करेंगे। और अब और कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, देखिए कैंडिडेट्स who have studied for a period of 5 years in Punjab or have studied in Punjab for 2 years। देखिए जो वो वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं जो मान लीजिए 5 years, जिन्होंने 5 साल, कभी भी 5 साल अपनी स्टडीज़ के पंजाब में किए हैं 5 years, और जिन्होंने 2 years इमिजिएटली बिफोर, मतलब आपने मान लीजिए आप 5 ईयर लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो 11th है और 12th है वो आपने पंजाब के किसी स्कूल से करी है, तो आप ये 2 years वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने वैसे ही 5 साल पंजाब में स्टडी करी है, तब भी आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो उनको क्या सबमिट करना है, उन्हें एक
डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लेके आना है हेड मास्टर प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज स्कूल, मतलब अपने स्कूल या कॉलेज से आपको वो सर्टिफिकेट लेके आना है कि आप वहाँ पे पढ़े हो इन 2 सालों के लिए या 5 सालों के लिए, ठीक है। अब चिल्ड्रन और वार्ड्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के चिल्ड्रन और वार्ड्स कौन कौन कवर होते हैं इस कैटेगरी में देख लेते हैं। Employees of Punjab government posted in or outside Punjab state or working on deputation having at least 3 years of service, जिनकी एटलीस्ट 3 years ऑफ सर्विस, मतलब 3 years ऑफ सर्विस होनी ज़रूरी है पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की, चाहे वो पंजाब में पोस्टेड है, बाहर पोस्टेड है या वर्किंग ऑन डेपुटेशन, ठीक है ना। इनका भी सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट से चाहिए होगा। द एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टेड इन चंडीगढ़ और इन पंजाब इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और अंडरटेकिंग्स हु आर पोस्टेड इन चंडीगढ़ और इन पंजाब, ठीक है। मतलब वैसे वो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं बट पोस्टेड वो चंडीगढ़ में हैं, ठीक है। दिस एम्प्लॉयज हैविंग एटलीस्ट 3 years ऑफ सर्विस इन ऑटोनॉमस बॉडीज और कंपनीज इन विच पंजाब गवर्नमेंट हैज 20% और मोर शेयर्स, पेंशनर्स के भी बच्चे जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज रह चुके हैं, चिल्ड्रन ऑफ वार्ड्स ऑफ पर्सन्स हु हैव सेटल्ड इन पंजाब और हैव रिसाइडेड इन पंजाब फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years at any time prior to the date of the application either in pursuit of a profession or holding a job, ठीक है। उसके बाद ये सारी कैटेगरीज और भी हैं, तो चिल्ड्रन ऑफ वार्ड्स ऑफ पर्सन्स हैव हेल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पंजाब फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। द प्रॉपर्टी शुड बी इन द नेम ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियंस और द कैंडिडेट हिमसेल्फ, जिनके पास प्रॉपर्टी भी है पंजाब में पिछले 5 सालों से होनी चाहिए उनके फादर मदर के नाम पे, तो या फिर उनके नाम पे, तो वो भी एलिजिबल है। पर्सन्स हु वर बॉर्न इन पंजाब, ठीक है ना, जो बॉर्न इन पंजाब है प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट, जो पंजाब में पैदा हुए हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे। देखिए गाइस, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी एफिडेविट्स या डॉक्यूमेंट्स, कोई जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ प्रिपेयर करवा लीजिए इमीडिएटली। आपको बता दिया गया है कि एफिडेविट तो हर किसी को चाहिए, नंबर 1, ठीक है। अगर आपने स्कूल में से सर्टिफिकेट लेना है तो आप स्कूल में से लेंगे, अगर आपके पेरेंट्स ने अपने ऑफिस में से वो सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है ना। कोई भी जो भी चीज़ आपको चाहिए प्लीज़ वो अपनी प्रिपेयर करवा लीजिए सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना है। और अगर आपको परफॉर्मा चाहिए तो मैं प्रोस्पेक्टस मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, प्रोस्पेक्टस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके जब आप एंड में जाएंगे आपको सबके परफॉर्मेंस मिल जाएंगे, वो टाइप करवा के अपना सर्टिफिकेट या एफिडेविट जो भी है वो बनवा लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए सबसे पहले तो कोई एज बार नहीं है इन वाले कोर्सेज में, ठीक है। पर आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ लॉ के बारे में, समझ लीजिए, आपको बहुत ही मदद करेगी। देखिए लॉ के अंदर 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक तो होता है 5 year लॉ कोर्स, ठीक है ना, और एक आपका होता है 3 year लॉ कोर्स। 5 year लॉ कोर्स है उसके अंदर एडमिशन आपकी होती है 12th क्लास के बाद, तो हम लिख लेते हैं आफ्टर 12th क्लास। अगर आपने 12th कर ली है, आफ्टर 12th क्लास आपकी एडमिशन होती है 5 year लॉ कोर्स में। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा ये BA LLB, BCom LLB या BBA LLB ऐसा ऐसा कुछ कोर्स होता है, तो मतलब इसको इंटीग्रेटेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन के फॉर्म में BA हो जाती है, BCom हो जाती है या BBA हो जाती है और LLB साथ में हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको 5 year इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स भी कहा जाता है। आपने इसको इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है, इसके अंदर आपका 1 year सेव हो जाता है। कैसे, वो हम समझेंगे अभी। तो 3 year लॉ कोर्स के अंदर किनकी एडमिशन होती है? 3 year लॉ कोर्स में एडमिशन होती है जो एडमिशन लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब अगर आपने अपनी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो या फिर आपने पहले करी थी कभी, तो ग्रेजुएशन अगर कर ली है तो आपकी एडमिशन होगी 3 year लॉ कोर्स में। मान लीजिए आपने BA करी है या फिर इंजीनियरिंग करी है, BTech करी है, ठीक है, 3 year की, या फिर आपने 4 year का कोर्स किया है, तो ऑब्वियसली आप 3 year की LLB करते हो। तो इसके अंदर आपका टोटल 6 years या जितने भी, अगर आपकी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो तो आपके ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे आपका 6 years का टाइम लगता है या ज़्यादा का लगता है, बट यहाँ पे आपकी 5 years में ग्रेजुएशन भी हो जाती है और लॉ भी हो जाती है, तो इसमें आपका 1 year सेव हो जाता है। अब आपको कॉलेजेस के बारे में मैंने बात करी है, उनमें जो एडमिशन होगी वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं होगी, देयर वुड बी अ मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर करी जाएगी आपके क्वालिफाइंग एग्जाम्स के बेस पे। मतलब अगर आप 5 year लॉ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे +2 के, और अगर आप 3 year में लेना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है ना। और जो पंजाब कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनको ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स
एप्लीकेबल होगा, और जो कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर अप्लाई करें उनको ये नहीं एप्लीकेबल होगा। जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा वो ऐसा सा कुछ फॉर्मूला है। सो यू नीड, देखिए जो चीज़ें आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए वो है, एक तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर, मदर्स मोबाइल नंबर, ये सब वो पूछ रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना कार्ड साथ रख लीजिए, और अगर आप बैंक स्लिप निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर अगर अटैच है कंप्यूटर से तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जब आप फीस भर देंगे, जो फीस मैंने आपको बताई है कितनी है, फीस भरने के बाद आपको सिग्नेचर्स और फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। देखिए जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी सी वेबसाइट दिखेगी, एंड जब आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, ऐसा सा साइन अप का ऑप्शन, ठीक है ना। इस पे आपने क्लिक करना है, और वैसे भी आप स्टेप्स पढ़ लीजिए। तो फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ गाइज एक बार प्रॉस्पेक्टस देख लेना और ये स्टेप्स पढ़ लेना कि जो स्टेप 1 है वो है साइन अप, ठीक है। उसके बाद आपने साइन अप के टाइम पे जो भी आप कैटेगरी भर देंगे, कैटेगरी जो भर देंगे वो ही कैटेगरी आपकी मानी जाएगी। तो आपको ये सब पूछा जाएगा, कैंडिडेट का नेम, आप 3 ईयर में अप्लाई कर रहे हैं या 5 ईयर में अप्लाई कर रहे हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। 3 ईयर आप फॉर्म भर देंगे तो ऐसा कुछ आएगा, योर साइन अप इज सक्सेसफुल, लॉग इन ID ये है, और पासवर्ड तो आपने ही भरा होगा। वैसे भी आपका पासवर्ड और लॉग इन ID आपके मोबाइल पे भी आएगा। और फिर उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फीस, मतलब आप लॉगिन और अपनी यूज़र नेम ID और पासवर्ड आके लॉगिन करोगे तो डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे यू कैन क्लिक हेयर टू पे थ्रू द बैंक स्लिप पेएबल एट एनी ब्रांच ऑफ HDFC, और क्लिक हेयर टू पे थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है ना। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग करके आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। फाइनली फिर आप यहाँ जाएंगे, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप फॉर्म भरने लगे तो ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करें। स्टेप 1 जो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है लिंक में उसको अच्छे से पढ़ लें, और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, और अपनी कैटेगरी भी चेक कर लें, ठीक है। कैटेगरी चेक करने के बाद ही फॉर्म भरें, बिकॉज एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया और फीस भरी है उसके बाद आप कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते। स्टेप 2 गाइज, प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने अपनी कैटेगरी देख लिया है तो ये भी देख लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, डिले भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। अभी तक इन्होंने यही बोला है कि आपने सिर्फ रजिस्टर करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कब काउंसलिंग ओपन होगी, और फिर आपको प्रेफरेंसेस भी भरनी होगी। प्रेफरेंसेस मतलब कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उनका आपको प्रेफरेंस देना होगा उनको। तो हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे इससे रिलेटेड, और कम्युनिटी टैग पे भी अपडेट्स देते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 22 जुलाई 2020, तो प्लीज़ उससे पहले अपना फॉर्म भर दीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट। है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।